हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत शानदार होंगे आप। उम्मीद मैं करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी और आपकी तैयारी जो शानदार चल रही है उसको और बेहतरीन और स्मार्ट स्टडी करने के लिए हम लगातार जो प्रयास कर रहे हैं कि आपका जीएस से जो प्रॉब्लम है वह दूर हो जाए और आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाए, जिससे आपका रिजल्ट हो और आप कामयाब हो जाएं, आपका जॉब हो जाए और आपका फ्यूचर उज्जवल हो जाए। इसीलिए हम लगातार अब पॉलिटी के साथ साथ हिस्ट्री का भी, इतिहास का भी स्टार्ट किए हैं वीडियो बनाना, जिसमें समझ जाइए कि प्राचीन काल का यह तीसरा वीडियो है, जिसमें लगातार एकदम बेसिक से लेकर लेवल तक, जीरो से लेकर हीरो तक, क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक सभी एग्ज़ाम में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो रहेगा। आओ देखते हैं आज तीसरा पार्ट में क्या है वीडियो और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। यह कॉन्सेप्ट है ऐतिहासिक काल। इसके पहले हम लोग दो काल पढ़ चुके हैं, दो ईरा हम लोगों ने पढ़ चुका है। एक है प्री हिस्ट्री, उसके बारे में जानकारी हम लोग ले चुके हैं। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, उसके बारे में भी जानकारी हम लोग ले चुके हैं। उससे संबंधित सारे जो समस्या है या उस पर जो क्वेश्चन आने वाला है वह एक बार कॉन्सेप्ट देखने के बाद उससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। और देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल सबसे पहले देखते हैं कि है क्या। इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है। प्री हिस्ट्री हमने बताया था, प्राक इतिहास हमने बताया था, इसका स्रोत उपलब्ध नहीं है। इसका जो मुख्य स्रोत है वह केवल अनुमान पर आधारित है। साहित्य में कोई विशेष स्रोत नहीं था। अनुमान कर लिया गया है कि उस समय का जो जीवन का मुख्य आधार था पत्थर था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया। उसके बाद से अधैतिहासिक काल के बारे में हम लोग जाने थे कि इसमें लिपि तो थी लेकिन पढ़ी नहीं गई। लिपि तो थी लेकिन पढ़ी नहीं गई, इसलिए उसे अध इतिहास या आधा इतिहास कहा गया। अब ये ऐतिहासिक काल, इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सका है। स्रोत भी उपलब्ध है और पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। यानी वैदिक काल बोले तो 1520 से लेकर 1947 एडी तक का समय आता है और 1947 से लेकर 2025 तक के समय आता है। इसके संबंध में पहला जो अध्ययन हम लोग करेंगे वह है सिक्का कॉइन्स। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्लियर। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता था। टेराकोटा का सिक्का जो होता था किसका बना होता था? मिट्टी का बना होता था। यह सिंधु सभ्यता में बना था। पूछता है प्रश्न, सिंधु सभ्यता में टेराकोटा का सिक्का किसका बना होता था? तो मिट्टी का बना होता था। किसका बना होता था? मिट्टी का बना होता था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्ग सिक्के का प्रयोग होता था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्ग सिक्के का प्रयोग होता था। आहत सिक्का पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। प्रश्न पूछता है कि पहला धातु का सिक्का कौन था और उसका नाम क्या था? तो वह आहत सिक्का था और उसका नाम जो था वह तांबा से निर्मित पहला धातु का सिक्का था। और नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। पौन चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। पौन चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित था। सीसा का सिक्का किस काल में प्रचलित था? सातवाहन काल में प्रचलित था। पौन सिक्का जो चांदी का सिक्का था किस काल में प्रचलित था? मौर्य काल में प्रचलित था। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों ने चलाया या प्रचलित किया गया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। देखिए, शुद्ध सोने का सिक्का, सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का
किसके समय में चलाया गया? कुषाण शासकों के समय में चलाया गया। और सर्वाधिक अशुद्ध सोने का सिक्का माने सर्वाधिक सिक्के किसके समय चलाया गया? गुप्त काल में चलाया गया। इस समय शासक स्कंदगुप्त था। जब सर्वाधिक अशुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया गुप्त काल में, उस समय शासक जो थे स्कंदगुप्त थे। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। राजा रानी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम के समय प्रचलित हुआ। अब आओ नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अब देखो, मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। मयूर शैली, इस सिक्के का सर्वाधिक प्रचलन गुप्त काल में था। मयूर शैली सिक्के का प्रचलन सर्वाधिक प्रयोग में था किसके समय में? समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में हुआ। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में हुआ। चमड़े का सिक्का हुमायूं के समय या हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ करवाया था। क्लियर? चांदी के रुपये का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। चांदी के रुपये का प्रारंभ किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। तांबे का दाम प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। सोने का सिक्का या सोने का असरफी का प्रारंभ, इसका भी सोने का असरफी का प्रयोग या सोने का असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने ही किया था। नेक्स्ट आओ देखते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है आपका सिक्का से संबंधित जो फैक्ट था वह खत्म होता है। अब यहाँ से शुरू होता है वेद, और यह वेद जो है आपको कंप्लीटली चारों वेद के बारे में हम बताएंगे, एक एक वेद को खंडन करके बताएंगे। आओ देखते हैं वेद। सबसे पहले जानेंगे कि वेद क्या होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। यह सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद जो है सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। अब देखिए, वेद, ज्ञानी और ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद और ज्ञानी। अब देखो, ऋग्वेद का ज्ञानी को या पुरोहित को क्या कहा जाता था? होत्री या होता। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? कौशिकी और ऐतरेय। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? कौशिकी या ऐतरेय। इसके उपवेद कौन है? आयुर्वेद है। कौन उपवेद है? आयुर्वेद है। इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं? प्रजापति। इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं? प्रजापति। और उसके बाद देखो यजुर्वेद, इसके ज्ञानी या पुरोहित को क्या कहा जाता था? अधर्यो। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? तैत्रेय और शतपथ। उपवेद क्या है? धनुर्वेद। इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं? विश्वामित्र। अब उसके बाद सामवेद। सामवेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? या सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? उद्गाता। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौन है? पंचवीस है। उपवेद कौन है इसका? तो गंधर्व वेद है। कौन है? गंधर्व वेद है। और ज्ञानी इसका कौन है? नारद। कौन है? नारद। अब वो अथर्ववेद, इसका ज्ञानी या इसके पुरोहित को क्या कहते थे? ब्रह्मा। अथर्ववेद के पुरोहित ब्रह्मा। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? गोपथ। और इसका उपवेद क्या है? शिल्पवेद। और ज्ञानी को विश्वकर्मा। ये चारों वेद के ज्ञानी, ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद और ज्ञानी, ये सब के बारे में वर्णन किए हमने। और नेक्स्ट पॉइंट देखो अगला क्या कहता है। अब देखो यहाँ से, वेदों की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेदों को अपौरुषेय कहा गया। गुप्त काल में कृष्ण देवपायन व्यास ने वेदों का संकलन या कलेक्शन किया। कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने क्या किया? वेदों का संकलन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी। कितनी थी? प्रारंभ में वेदों की संख्या 3, ऋग्वेद, यजुर्वेद और तथा सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। देखो यहाँ 2 प्रश्न बनेगा। एक प्रश्न बनेगा कि प्रारंभ में वेदों की संख्या कितनी थी? 3। अभी कितने हैं? 4। अब देखो, अतः वेद को त्रयी कहा जाता है।
ये 3 वेदों को त्रयी कहा जाता है। किसे? ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। ये तीनों वेद को क्या कहा जाता है? त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसीलिए इसे वेद त्रयी कहा जाता है। त्रयी किसे कहा जाता है? तीनों वेद को। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को। और अथर्ववेद को क्या कहा गया? वेद त्रयी कहा गया। वेद त्रयी में नहीं रखते हैं, माने वेद त्रयी में नहीं रखते हैं, मतलब कि इनका जो निर्माण है वह देवताओं के द्वारा नहीं हुआ है। तो यहाँ देख लेना 2 फैक्ट है यहाँ। एक कि वेद त्रयी या त्रयी किन वेदों को कहा गया? 3 वेदों को कहा गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेद त्रयी नहीं कहा गया, वेद त्रयी की संज्ञा नहीं दी गई, वह है आपका अथर्ववेद, जो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित किया गया। नेक्स्ट आओ, अब एक एक वेद के बारे में यहाँ से वर्णन करते चलते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मंत्र एवं ऋचाओं का संग्रह। क्या होता है? मंत्रों और ऋचाओं का संग्रह। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ या कहीं कहीं 10,462 ऋचाएँ देता है। क्लियर? 10,580 या 10,462 ऋचाएँ है। इसमें ऋचाओं की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाएँ सबसे अधिक है, इसी कारण इसे जो है ऋग्वेद कहा गया। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। सबसे प्राचीन तो जानकारी सबको है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, लेकिन सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। गायत्री मंत्र की चर्चा है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। किसमें हुआ? शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल बाद में लिखा गया। कब लिखा गया? बाद में लिखा गया। जबकि सबसे पहले 7वां मंडल लिखा गया है। ऋग्वेद में पहला तथा 10वां मंडल बाद में लिखा गया, जबकि 7वां मंडल सबसे पहले लिखा गया है। आओ देखते हैं। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। यह जंगल के देवता थे। किसके देवता थे? जंगल के देवता थे। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं या ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद अभी पढ़े हैं आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा की गई है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? प्रजापति कहते हैं। आओ नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दशराग युद्ध की भी चर्चा है। ऋग्वेद में ही दशराग युद्ध की चर्चा है। आओ देखो यजुर्वेद, इसमें 1990 मंत्र है। कितना मंत्र है? इसमें 1990 मंत्र है। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। यह एकमात्र वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। इसे 2 भागों में बांटते हैं। एक कृष्ण यजुर्वेद जो गद है, और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद जो पद है। अब देखो, इसके ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? विश्वामित्र कहते हैं। नेक्स्ट आओ सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। क्या होता है? साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। इसमें 1549 मंत्र है, किंतु वास्तव में 75 मंत्र ही इसमें है। 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है। अगर पूछा जाए आपसे कि सामवेद में कितना मंत्र है, ऋग्वेद को हटाकर, तो आपका 75 मंत्र होगा। अगर ये पूछा जाए कि सामवेद में कितना मंत्र है, तब 1549 मंत्र है। नेक्स्ट आओ, अब देखो सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर। कितना स्वर? 7 स्वर। कौन कौन? सा रे गा मा पा धानी की चर्चा है। सारे गामा पाधानी की चर्चा है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। ये संगीत कब गाए जाते हैं? यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं, और सामवेद के उपवेद
गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं, नारद कहते हैं। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। इन्हीं 7 सुरों से भारतीय संगीत का भी जन्म हुआ है। 7 सुरों से भारतीय संगीत का जन्म हुआ है। नेक्स्ट आओ, अथर्ववेद, ये सबसे बाद का वेद है। इसे वेद त्रयी नहीं कहा गया है, इसलिए कि वेद त्रयी उसे कहा गया है जिसका निर्माण या रचयिता देवताओं के द्वारा किया गया, लेकिन गुप्ता काल में इसे संकलित करने वाले जो महान व्यक्ति थे महर्षि कृष्णदेव पायन वेद व्यास को माना जाता है। अब देखिए अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। तो उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है? 1000 BC से 600 BC तक। कब से कब तक? 1000 BC से 600 BC तक। इसमें 5849 मंत्र है। कितना है? 5849 मंत्र है तथा 731 सूक्त है। इसमें जादू, टोना, वशीकरण, रोग निवारण, औषधि इत्यादि का चर्चा किया गया है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा है। अभी बोला हमें कि अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित जो वेद है वह अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है, के बारे में उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला है उपवेद। चारुवेद पढ़ लिए, ऋग्वेद पढ़ लिए, यजुर्वेद पढ़ लिए, सामवेद पढ़ लिए, अथर्ववेद पढ़ लिए। अब देखिए उपवेद। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए उपवेद की रचना किया गया है। सभी वेद को अपने अपने उपवेद हैं। जैसे आयुर्वेद के कौन कौन उपवेद है? आयुर्वेद का है, ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का उपवेद है। गंधर्व वेद किसका उपवेद है? सामवेद का उपवेद है। शिल्प वेद किसका उपवेद है? अथर्ववेद का उपवेद है। ये अथर्ववेद का उपवेद है। क्लियर? ये सब याद कर लेना, एकदम कंठस्थ कर लेना। अब देखो वैसी पुस्तक, अरण्यक के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अरण्यक क्या होता है? वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो, उसकी रचना जंगल में की गई हो, अरण्यक कहलाता है। इसकी संख्या 7 है। अरण्यक की संख्या कितनी है? 7 है। अरण्यक की संख्या कितनी है? 7 है। अब देखो अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक अरण्यक है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक अरण्यक है, अरण्यक है। अब देखो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। कितने वेदांग की रचना की गई है? तो इनकी संख्या जो है 6 है। ये जो देख लीजिए, जो ये ट्रिक है, ब्याजोस निशी कछ या निशी कोब जाए 6। निशी ऐसे भी हो जाएगा, निशी कोब जाए 6, कोब जाए 6, निशी कब जाए 6, माने निशी कब गई। तो देखो निशी कब गई, निशी कब जाए 6। अब देखो नि से हो जाएगा निरुक्त, 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 इससे हो जाएगा शिक्षा, शिक्षा, ये हो जाएगा कल्प, ये हो जाएगा व्याकरण, व्याकरण, ये हो जाएगा ज्योतिष, ज्योतिष, और ये हो जाएगा छंद। तो निशी कब जाए 6 या ब्याजो निशी कछ। तब ब्याजो का हो जाएगा, इसका हो जाएगा व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। ये 6 याद रखना, 2, 2, 4 और 2, 6। अब देखो व्याकरण क्या कहलाता है? कि व्याकरण कहता है कि वेद के मुख, व्याकरण को वेद का मुख कहते हैं, माउथ ऑफ वेदास। ज्योतिष क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान, वेद की आंख है, वेद की आंख है। निरुक्त क्या कहलाता है? निरुक्त शास्त्र कहलाता है, वेदों का कान। वेदों का कान किसे कहते हैं? निरुक्त को। वेदों की आंख किसे कहते हैं? ज्योतिष को। वेदों का मुख किसे कहते हैं? व्याकरण को। शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा शास्त्र, वेद का मस्तिष्क, उच्चारण, वेद का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? शिक्षा को। ऐसे मस्तिष्क है, ये है शिक्षा। कल्प, कल्प शास्त्र, कर्मकांड का प्रतिपादन,
कर्मकांड का प्रतिपादन क्या कहलाता है? कल्प। छंद, छंद छंद शास्त्र वेद मंत्रों के सही सही उच्चारण। क्या? वेद मंत्रों के सही सही उच्चारण क्या कहलाता है? छंद। अब देख लो, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। ये हो जाएगा वेद के मुख, व्याकरण, ज्योतिष वेद की आंखें, निरुक्त वेद का कान, शिक्षा वेदों का मस्तिष्क उच्चारण, कल्प कर्मकांड का प्रतिपादन और छंद वेद मंत्रों का सही सही उच्चारण। नेक्स्ट आओ, व्याकरण की पहली पुस्तक पाणिनि है। व्याकरण की पहली पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी थी। व्याकरण की पहली पुस्तक पाणिनि बहुत बड़े लेखक थे, उन्हीं की पुस्तक अष्टाध्यायी थी। अब देखो, ज्योतिष की सबसे बड़ी पुस्तक महाभाष्य है। ज्योतिष की सबसे बड़ी पुस्तक महाभाष्य है, सब नोट करते जाना। ज्योतिष की सबसे बड़ी पुस्तक महाभाष्य है। अब आओ, निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने की। निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने किया, जिसका अर्थ निर्वचन होता है, अर्थात वैदिक शब्दों का अर्थ व्यवस्थित रूप से समझना ही निरुक्त का प्रयोजन है। वैदिक शब्दों का अर्थ व्यवस्थित रूप से समझना ही निरुक्त का प्रयोजन है। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया। गौतम ऋषि ने, महर्षि गौतम ने कल्प की रचना किया। वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहते हैं? उपाध्याय कहते हैं। नेक्स्ट आओ, अब देखो पुराण के बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाए। वो तो वेद के बारे में चर्चा हम लोग कर लिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सबके बारे में देख लिए। 3 वेद त्रयी था, बाकी एक वेद त्रयी नहीं था। अब देखो पुराण की इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र अग्रसर्वा ने किया। इनकी संख्या 18 है। कितनी है वेदों की संख्या? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इसे 5वां वेद या वेदों का वेद कहते हैं। पुराणों को 5वां वेद या वेदों का वेद कहते हैं। सबसे प्राचीन राजवंश की जानकारी इसी से मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी। स्त्री और शूद्र इसे नहीं पढ़ सकते थे, वे इसे सुन सकते थे। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण पुराण है, जैसे विष्णु पुराण है, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में पूरा मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण है, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों का चर्चा किया गया है। किसमें? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा किया गया है। अब देखो वायु पुराण। वायु पुराण के बारे में है। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। 3 समुद्र का पानी का मतलब ये मत समझ लेना 3 को समुद्र का पानी पी के सूख गया। 3 समुद्र का पानी टच कर देता था। अब बताया जाता था कि तीनों समुद्र पर अधिकार समुद्रगुप्त का हो गया। कौन कौन समुद्र का दिशा था? दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर नहीं था, इसलिए उत्तर स्थल है। नेक्स्ट आओ देखते हैं। इसका अर्थ है अब उपनिषद के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। कैसा ज्ञान प्राप्त करना? वेदों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषद 108 है, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। उपनिषद तो वैसे 108 है, लेकिन मात्र 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त किया गया है, मान्यता प्राप्त दिया गया है। अब देखो बृहद नारायण उपनिषद, यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। बृहद नारायण उपनिषद यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन उपनिषद है। कठोपनिषद, इसके बारे में जानते होंगे आप। कठोपनिषद, इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है। यम एवं नचिकेता की चर्चा है। इसमें ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। क्या बात है!
ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है किस उपनिषद में? कठोपनिषद में। यम एवं नचिकेता की एक चर्चा है, कहानी है, उसका चर्चा किस में किया गया है? कठोपनिषद में। अब देखो मुंडकोपनिषद में, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। श्वेताश्वर उपनिषद, इसमें सत्यम शिवम और सुंदरम की चर्चा है। सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा है किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में। जाबोला उपनिषद में, इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। किसकी चर्चा है? त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम चार आश्रमों के बारे में उल्लेख जो उपनिषद में किया गया है वह है जाबोला उपनिषद में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन है? एक तो जाबोला है, VVI है, जाबोला उपनिषद। इसमें चारों आश्रमों के बारे में वर्णन किया गया है और ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा की गई है। श्वेताश्वर उपनिषद है, इसमें सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा की गई है। मुंडकोपनिषद तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा की गई है। और आपका समझ जाओ कि बृहद नारायण उपनिषद जो है ये सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन है। और कठोपनिषद यम नचिकेता की चर्चा है। लगभग सब इंपॉर्टेंट है, रट जाओ, सब टोटल रट जाओ, लिख कर एक दो बार ध्यान दे दो इस पर। तथ्यात्मक बात है, ये फैक्चुअल बात है, रटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट आओ, अब देखते हैं अलोपनिषद। यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के काल में हुई थी। देखो यहाँ कितना शानदार कॉन्सेप्ट और फैक्ट है। अलोपनिषद यह सबसे बाद का उपनिषद है जिसकी रचना अकबर के काल में हुई थी। एक नोट देखना, उपनिषद मूलतः दर्शन पर आधारित है, फिलॉसफी पर आधारित है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद और मैत्रायत्री और श्वेताश्वर उपनिषद है। कठोपनिषद और मैत्रायणी और श्वेताश्वर उपनिषद है। किसका उपनिषद है ये? यजुर्वेद के है। किसमें है यजुर्वेद? गद और पद दोनों में। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनीय उपनिषद। अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद मुंडकोपनिषद। देखो पूछता है मुंडकोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? अथर्ववेद का है। किसका है? अथर्ववेद का है। प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्य उपनिषद, ये सब किसका है? अथर्ववेद का है। किसका है? अथर्ववेद का है। अब देखो प्रमुख साहित्य, मेजर लिटरेचर, प्रमुख साहित्य, देखो इसके बारे में देखते हैं। स्मृति साहित्य में प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य का संख्या 36 है। क्लियर? यानी स्मृतियों की संख्या 36 है। 36 है, जिनमें से विष्णु स्मृति तथा नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से किस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से। स्मृतियों की संख्या कितनी है? 36 है। स्मृतियों की संख्या कितनी है? 36 है। इसमें नारद स्मृति और विष्णु स्मृति से किस काल की जानकारी मिलती है? गुप्त काल की। और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। क्या बात है! ये तो स्मृति बहुत पहले आ जाना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। मनु स्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है। दलित तथा महिला को नीचे दिखाया गया है। मनुस्मृति में ऊंची जाति की वरीयता दिया गया है, दलित और महिला को नीचे दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु
25 बरिस। सुप्रीम कोर्ट को भी फेल कर दिया ये। विवाह की आयु सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 21 बरिस है, लेकिन मनुस्मृति के अनुसार विवाह की आयु 25 बरिस तथा लड़की की आयु 12 बरिस बताया गया है। 25 बरिस पुरुष का अब 12 बरिस लड़की का। किस में? मनुस्मृति में। सुप्रीम कोर्ट में क्या है? 21 साल पुरुष का है और 21 साल फीमेल का है। ये अभी क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है 18, लेकिन इसको 21 करने का प्रावधान लटका हुआ है, आज न कल हो ही जाएगा। लेकिन स्मृति में 25 और 12, इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। तुम लोग 1-2 जानता होगा, लव मैरिज, ऑरेंज मैरिज, चाहे पकड़ुआ विवाह, ये सब जानता होगा। लेकिन विवाह की चर्चा 8 प्रकार की है। 8 प्रकार की विवाह के प्रकार है और संस्कार की संख्या 16 होती है। कितने है संस्कार की संख्या? 16 है। पता ना 16 में कितना आपके पास है ये आप जानते हैं, और आपके समाज और परिवार और पेरेंट्स जो आपको दिए होंगे ये आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध होगा। अब देखो, गर्भाधान प्रथम संस्कार होता है। गर्भाधान प्रथम संस्कार होता है। अंत्येष्टि, इसके बारे में चर्चा आप लोग जानते होंगे। अंत्येष्टि, दाह संस्कार या अंतिम संस्कार, ये तो तय होगा, सबको जानकारी होगा कि अंत्येष्टि, दाह संस्कार या अंतिम संस्कार होता है। ये है आपका आज तक का इम्पोर्टेंट फैक्ट, साहित्य से संबंधित, वेद से संबंधित, उपवेद से संबंधित और स्मृति से संबंधित, उपनिषद से संबंधित, ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित। इसे देखो आप, ये शानदार फैक्ट है, इसका नोट्स बनाओ और हमसे जुड़े रहिए। इसी के साथ लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।